हाय। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि साइंस और सोशल साइंस और एक सब्जेक्ट है, ओके, उसके बारे में कुछ मैंने चीज़ें सोची हैं। तो जिसमें आपको 900 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे साइंस में, और सोशल साइंस में 900 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ओके, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं इसी पर कराऊंगी, इसकी पीडीएफ रेडी हो रही है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को मिक्स मैच होगा, बुक के सारे इनसाइड क्वेश्चन को मिक्स मैच होगा, एंड मॉडल पेपर, ये सारी चीज़ों को अगर क्वेश्चन बनेगा किस तरीके से, उसको बनाने का तरीके को हम लोग 900 क्वेश्चन को रेडी करेंगे, ठीक है। और उसको आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को देखनी है। 1 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की वीडियो, लेकिन आपको उस वीडियो को देखनी है पूरी। इससे आपको क्या होगी ना, मैक्सिमम तो 1 घंटे की हो सकती है। मैं पे 900 अगर बस ऑब्जेक्टिव है तो ओके, अगर नहीं हो सकती है तो 2 वीडियो में हम करा देंगे, ठीक है। 2 वीडियो में ओके। लेकिन आपको क्या करना है, उस 900 क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा। और अगर पॉसिबल हुआ, टाइपिंग स्पीड अच्छी रही मेरी तो एक और रेडी किया जा सकता है 900 के, मतलब 4 सेट, समझ रहे हो, 4 पीडीएफ। तो इससे बाहर क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, तो हम जल्दी से 2-3 दिन में वो वीडियो शूट करने वाले हैं। पीडीएफ ऑलमोस्ट डन है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रहना है, ताकि उस वीडियो में बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी, लाइक एक्सप्लेनेशन भी होगा ऑब्जेक्टिव का। अगर आप पहली दफ़ा उस वीडियो को भी देख रहे होंगे ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है साइंस का और कोई भी नहीं, तो प्रीवियस ईयर्स का सारे क्वेश्चन उसमें होंगे सारे। मतलब मैं अपने हैंड रिटन वाले पीडीएफ में ही रखूँगी, बस टाइपिंग में रहेगा, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया होगा। बस आपको क्या करना है, अपना सपोर्ट दिखाना है। और मैं उम्मीद करूँगी आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। तो इसलिए अगर वीडियो कभी नहीं आया तो परेशान नहीं होना, हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। 900 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि और कहाँ से इतने कर लेना, फिर एक बार और 900 का कर लेना, ठीक है। तो ऐसे 2-3 बार 900 का क्वेश्चन करोगे। आई नो टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है, 2 मिनट हो गया तो हो जाएगा ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो, प्रीवियस ईयर कराने का ये बस मकसद है ना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। मतलब एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। लाइक अगर आप कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है ना, मैम प्रीवियस ईयर करके क्या होगा, क्या मिलेगा हमको, नहीं। अगर तुमने मेरे वीडियोस को देखे होंगे, या मैक्सिमम अगर तुमने कभी लिखा होगा ना वीडियो, क्वेश्चन बैंक उठा कर देखना ना, कि हर साल के क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, हर साल में, कि पिछले साल के क्वेश्चन मैच हो जाते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए 2024 का आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले 18 में 3 साइंस की। आपको क्या करना है, बस इसको देखना है, सुनना है ध्यान से और केयरफुल्ली पढ़ना है, ठीक है। बस सुनते रहो और रिमेंबर इट, क्या बोलते हैं उसको, दोहराते रहो। बस इतना ही करना था। सेक्शन ए का हम करने वाले हैं आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ चॉक इज। अब ये बताओ, तुम लोगों ने जितने दिन से मैंने पढ़ाया है, ये मेरे खुद के पीडीएफ में भी इसका क्वेश्चन था, ओके, जो मैंने खुद रिटर्न किया था, तो और वो था। एंड जो प्रीवियस ईयर से मैं करा रही हूँ उसमें भी था, ये मॉडल पेपर में भी था। अब तुम खुद बताओ, सेंटअप में भी होगा था। एंड अब बताओ, तुमको ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ देख रहे हैं, बहुत जगह बाई चांस तुम्हारे 2025 में भी तो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ, वो क्वेश्चन को रिवीजन होते रहेंगे ना, तुमको ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चॉक केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaCO3, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल। इनमें से कौन मेटल है जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, तो गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन हैविंग मॉलिकुलर फार्मूला C5H12 आर पॉसिबल। कि कितने आइसोमर्स के जो पेंटेन होता है उसमें कितने ये मॉलिकुलर फार्मूला बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो 3 होती है, तो पेंटेन में 3। देन आता है पेपर 4, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ CO इज कॉल्ड। ये भी बहुत बार आ चुका है, तो कार्बोलिक्स ग्रुप का ये होता है, ठीक है। Question number 5, a matter reacts with oxygen to form a compound with high melting point. This compound is soluble in water. Which of the following elements can it be?
तो एक मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, वो भी Mp जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। जो कंपाउंड है वो सॉल्युबल है वाटर में। तो बताइए वो एलिमेंट क्या है, तो वो एलिमेंट हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं, मिल्चाइट इज़ एन ओर ऑफ मेटल, कि मिल्चाइट जो है ना कौन से ओर की मेटल है, विच मेटल। ओके, तो ये कौन सा ओर की है, तो वो Cu कॉपर की। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक इन आयरन इज कॉल्ड, कि जिंक के ऊपर जो लेयर परित चढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनीगर, कौन सी एसिड विनीगर में पाई जाती है, तो कौन सी एसिड, तो वो होती है एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज कॉल्ड, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है एयर में उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना वो क्या होती है, तो वो 1 से ज़्यादा होती है, मोर देन 1। ओके, मिरर यूज्ड बाय ENT, मतलब ईयर नोज थ्रोट के डॉक्टर के लिए कौन सी मिरर का यूज़ करता है, सबसे पहले इसका आंसर होगा कनकेव मिरर। अगर यहाँ पर इसकी जगह आपके जो इस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आना होगा ना, तो ये पूछ सकता है मेडिकल फील्ड में कौन सी मिरर का यूज़ किया जाता है, विच मिरर इज़ यूज इन मेडिकल फील्ड। ओके, बस यहाँ पर क्या होगा, मेडिकल फील्ड किससे रिलेटेड होते हैं, डॉक्टर से। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ी कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, बाकी सब ईजी है, बोर्ड पेपर हार्ड होता ही नहीं है। बस पहली दफ़ा बच्चा दे रहा होता है तो बहुत ज़्यादा डरता है, बस पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ोगे तो वही चीज़ें आती हैं। मैं यही कहूँगी, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ यूज इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में किस गैस का यूज़ किया जाता है, तो इथाइन। ओके, इथाइन का यूज़ किया जाता है। और मैं बात करूँ इसकी इथाइन की, तो इसका सिस्टमेटिक नाम इथाइन है। ओके, और यही इसके नाम की बात करेंगे हम लोग, सिस्टमेटिक, यहाँ मैं लिख देती हूँ MM, ठीक है, एक सेकेंड में आ ले। ओके, सिस्टमेटिक नाम इसका इथाइन है। अगर इसके नाम की बात करें तो इसको कहते हैं एसिटिलीन। ओके, इसको भी रिमेंबर रखना कि ऑप्शन में आपके टाइम क्या करेगा ना, आपके ईयर्स में एथिलीन दे देगा। ओके, इथिलीन, सॉरी एसिटिलीन। ओके, और इसकी बात करेंगे हम लोग C2H2 इसकी फार्मूला होती है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर रही हूँ। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। बस इतना, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। सब्जेक्टिव या कॉमन जो नॉलेज होती है उनके लिए भी इतना काफ़ी है। अब बस इतना ही था तो मैंने बता दिया। अब आगे बात करते हैं, द जनरल फार्मूला ऑफ एन एल्कीन। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्या लिखा है, क्लीन एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन है क्लीन एनर्जी सोर्स है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्लीन एनर्जी सोर्स, तो नेचुरल गैस क्या है, क्लीन एनर्जी सोर्स है। क्वेश्चन नंबर आगे 14, कि विथ इन विच pH रेंज डज आवर बॉडी वर्क, हमारे बॉडी एक हेल्थी बॉडी के लिए कितनी pH वैल्यू होनी चाहिए, 7.0 to 7.8। मैंने कितने बार पढ़ा है, मुझे मतलब मैंने बहुत बार पढ़ा है, ये मेरे माइंड में आ रहा है इस क्वेश्चन को। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 16, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम के एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 11। 7 क्यों निकल रहा है। द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, व्हाट इज इट्स वैलेंसी। अगर मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12 है, एक सेकेंड रुको, हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर थी 12, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। ओके, कैसे, तो 2 8 2, इसकी जो वैलेंसी हुई 2 हुई ना, करेक्ट। देन बात करेंगे 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय आयरन, कि कौन सा जो मेटल है ओके जो डिस्पेल्स होता है सॉल्ट सॉल्यूशन से आयरन के थ्रू, तो कॉपर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हमारे पास आता है 19 नंबर, द कमर्शियल प्रोडक्शन। ओके, तो हम यहाँ बात कर रहे थे तो कह रही थी मैं कि देखो कमर्शियल जो प्रोडक्शन है ना एथेल का, यही कराना था ना, या यही कराना था हमें।
ओके, इथेनॉल अल्कोहल किसके द्वारा डन की जाती है, किस प्रोसेस के द्वारा? तो वो द्वारा की जाती है ऑप्शन नंबर सी, ओके, फर्मेंटाइजेशन के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलैम? क्विकलैम का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है CaO। क्वेश्चन नंबर 21, आयोडाइज सॉल्ट इज, आयोडाइज सॉल्ट क्या है? आयोडाइज सॉल्ट है, आयोडाइज जो सॉल्ट है वो NaCl प्लस KaO3 एंड NaCl प्लस Kl दोनों हैं, तो बहुत A एंड B करेक्टेड। 22, ये पता नहीं फ़ोन में क्यों ऐसे हो जा रहा है। ओके, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? के केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सी, व्हाट इज द प्रेजेंट इन कैथोड रेज? कैथोड रेज में क्या प्रेजेंट होता है? ओके, कैथोड रे में क्या प्रेजेंट होता है? तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंगी? फंगी में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? तो सैप्रोफाइटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज यूज टू रिमूव शॉर्ट साइटनेस? शॉर्ट साइटनेस को रिमूव करने के लिए कौन से लेंसेज का यूज़ किया जाता है? तो कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई ऑकर एट, कि जो बहुत सारी रिफ्लेक्शन होती है लाइट की बहुत तरीके से रेज, तो वो आई में कहाँ एंटर करती हैं? ओके, तो वो आई में एंटर करती हैं हमारे पास जो कॉर्निया का आउटर सरफेस होता है वहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? की इनमें से कौन एक पावर ऑफ लेंस की यूनिट है? डायप्टर, जिसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। मैं यहाँ बता दूँ, स्मॉल डी। ओके, लिख लें, पहले ये चला जा रहा है। ओके, स्मॉल डी। ओके ओके, ये हो गया 30 नहीं 30 नहीं, हमने ये किया था कि नहीं किया हमने। ओके, ये व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज फाउंड इन वुमेन आई में किस टाइप की लेंस पाई जाती है? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो कन्वेक्स लेंस पाई जाती है। विच मिरर इज़ यूज एज सेविंग मिरर? किस मिरर का यूज़ करते हैं हम लोग सेविंग मिरर के रूप में? कनकेव मिरर के रूप में, कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। इफ़ द इमेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर के द्वारा बनाई गई है, वो वर्चुअल इरेक्ट है या बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी है, देन उसकी लोकेशन जो ऑब्जेक्ट की होगी वो कहाँ होगी? ये क्वेश्चन है। तो सिंपल तो समझे क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट, एक इमेज है जो बनाई जा रही है कनकेव मिरर के द्वारा, जिसकी साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, वो वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल भी और इरेक्ट भी, तो वो कहाँ होगी? वो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होंगी। 31 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि द कैपेसिटी ऑफ बेंड रेस ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट इज कॉल्ड, जो लाइट का बेंड होना, झुकाव करना, वो किसकी कैपेसिटी है? वो पावर ऑफ लेंस की कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द इमेज ऑब्टेन बाय अ कनकेव लेंस, जो इमेज हमें कनकेव लेंस के द्वारा होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। ओके, मैंने हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था। ओके, और देन बात करते हैं हम लोग कि डायमेंस्ड भी होती है, यानी ऑल ऑफ दिस होती है। 33 नंबर की, द वर्ड जीन वॉज क्वाइंड बाय, कि जो वर्ड है जीन वो किसके द्वारा आए थे? तो जॉनसन के द्वारा आई थी। 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी फिजन डज नॉट अकर, इनमें से कौन है जिसमें बाइनरी फिजन अकर नहीं करती है? तो वो कौन है? तो वो है हमारे पास पैरामीशियम। ओके, 35 की पोलन ग्रैंड्स आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, पोलन ग्रैंड्स किस में पाई जाती हैं इनमें से? तो पोलन ग्रैंड्स हमारे पास पाई जाती है एंथर में। ओके, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो एड्रेनालाइन। विच डिसीज़ इज रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी सिस्टम, कौन से डिसीज़ है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा मतलब उससे रिलेटेड है? ओके, तो ये कौन से? तो जो है निमोनिया, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने में हमें दिक्कत कर सकती है जिसकी होती है निमोनिया। द शुगर लेवल इज इन ब्लड इज कंट्रोल बाई, जो शुगर लेवल होती है ब्लड में वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो इंसुलिन। और जिनमें मतलब ये क्वेश्चन आता है शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कौन से उपाय है, तो हमें एंड में लिखना होता है क्लाइंट की इंजेक्शन लेनी होती है इंसुलिन की। ठीक है, ओके करेक्ट। 39 नंबर, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ वुमेन बॉडी, की सबसे लंबी जो सेल है वुमेन बॉडी में वो कौन है? तो वो होती है हमारे पास नर्व सेल। ओके, देन आती है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट इन वोकल कैविटी, की कौन सी जो फूड है मतलब पार्ट है जो वो बॉडी को डाइजेस्ट, सॉरी
एक सेकेंड रुकना ज़रा यार, हद होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, सॉरी, यहाँ पूछा जा रहा है, एकदम दिमाग ख़राब करिए। विच पार्ट ऑफ द फूड, मतलब कि जो कौन सा पार्ट है जो फूड को डाइजेस्ट करता है हमारे वकल कैविटी में। ओके, तो कौन सा। ओके, यहाँ पूछा जा रहा है कैविटी में ये क्या बोलते हैं डाइजेस्ट करने में, तो क्या होता है, प्रोटीन। ओके, दिमाग था 41 नंबर। ओके, लैटेक्स इज फाउंड इन, लैटेक्स किस में पाया जाता है, न्यूरियम में। ओके, 42 एंड्रोजन इन सीक्रेट बाय द, एंड्रोजन किसके द्वारा सीक्रेट होती है, तो वो होती है हमारे पास ओवरी के द्वारा। 40 स्टाइल द पार्ट ऑफ, स्टाइल किसकी पार्ट है, तो वो होती है हमारे पास ओवरी का पार्ट है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, आते हैं हम यहाँ पे 44 में, कि ड्यूडेम इज़ अ पार्ट ऑफ, ड्यूडेम किसकी पार्ट है, तो ड्यूडेम एक स्मॉल स्टाइन की पार्ट्स है। 45 इन वुमेन बींग्स नसल्स कैविटी लैरिंग्स ट्रैकिया और लंग्स कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो उसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन आगे नेक्स्ट 46 इन प्लांट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल, तो जाइलम वाटर के लिए रिस्पॉन्स होता है, उसका वाटर को पहुंचाना काम होता है। जिबरेलिन क्या है, तो जिबरेलिन एक एंजाइम है। व्हीलिंग ऑफ रिलेप्स इज ड्यू टू विच ऑफ द फाइटो हार्मोन, कि जो लिप्स का झड़ना किस फाइटो हार्मोन के द्वारा होती है, मतलब कारण होती है, तो एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 कि आउट ऑफ अ कम्बिनेशन ऑफ स्टेयर्स वन स्टेयर इज रिमूव and it is found that the net resistance has increased, the resistance was connected in, तो सिंपल सा पूछा जा रहा है, एक रेसिस्टेंस है दूसरा रेसिस्टेंस है, उसको हटा कर अगर हम बढ़ा दें या रेसिस्टेंस की जो नेट है उस वो बढ़ जाती है, जैसे हम उस रेसिस्टर को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं। ओके, किस में कनेक्ट करते हैं, उसमें हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। करेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन आता है हमारे पास कि 2 अप्लायंस होती हैं जिसके रेटेड में 60 वॉट होती है 200 वोल्ट के साथ, फिर देन 2 कोई चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक के जिसमें 40 वोल्ट एक को और 200 वोल्ट का जाता है वॉट को, ठीक है, और देन इनको कनेक्ट करते हैं क्रॉस 100 वोल्ट के साथ एक रूम में सप्लाई किया जा रहा है। जो इनकी टोटल पावर है वो कितनी आएगी, तो उसकी टोटल पावर जो कि अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, 25 वोल्ट आएगी, वोट आएगी, वोल्ट नहीं वोट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन इन द सर्किट। ओके, कि इनमें से कौन एक्सप्रेशन जो इलेक्ट्रिक पावर को सर्किट में वो एक्सप्रेस करता है, तो कौन सा पावर, इसमें ऑल ऑफ दिस सारे करते हैं। 52 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इन अ कन्वेक्स मिरर इज, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एक कन्वेक्स मिरर की वो कितनी होगी, तो वो इन्फिनिट होगी। एक सेकेंड ना, क्या पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कन्वेक्स लेंस में बात करें तो ये होगा हमारे पास 1/2 के रूप में। 53 पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाई, पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेज़र किया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा, वोल्ट नहीं वोल्ट मीटर। ओके, यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है, तो इनमें से जो स्टेटमेंट है एम्पायर वाला, वोल्ट और ओम को डिवाइड करेंगे तो उसको एम्पायर कहते हैं, एम्पायर, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी आया है तो आप लोग उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंडक्टर, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो एक कंडक्टर है। ओके, तो जो एल्युमिनियम एक कंडक्टर है। देन बात करते हैं यहाँ पर 56 नंबर की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसिटी टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी, इनमें से कौन है जो न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन कर सकता है, तो यूरेनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल गैमेट, इनमें से कौन एक मेल गैमेट है, स्पर्म। एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक एनिमल प्लांट, पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल कौन है इनमें से, ये पूछा जा रहा है हमसे, तो ये है कस्कुटा। बाइनरी फ्यूजन किस में देखी जाती है, तो बाइनरी फ्यूजन हमारी देखी जाती है, एक सेकेंड, स्पॉन्ज, हाइड्रा, बैक्टीरिया, इनमें से किसी में भी नहीं है, इनमें से किसी में नहीं, करेक्ट, नॉन ऑफ दिस। विच हार्मोन इज सेक्रेट फ्रॉम पैनक्रियास, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पैनक्रियास से आती है। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन, और द इंसुलिन है। 61 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड,
तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है ना, जो ब्लड का थक्कत होता है ना, उसे रोकने में बहुत हेल्पफुल करता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज एक्सट्रेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा निकलती है? तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट। द एक्सचेंज इन बॉडी डेट अकर्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज ड्यू टू, कि जो बॉडी में चेंजेस आते हैं एडोलेशन के द्वारा, तो किन में आते हैं? तो टेस्टोजन और यहाँ बात करें एस्ट्रोजन, दोनों को द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ओके। द बॉडी इज बैलेंस बाय द ऑर्गन, जो बॉडी बैलेंस होती है ऑर्गन के द्वारा, तो वो होती है हमारे पास सीरिब्लम के द्वारा, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है Zn प्लस CuSO4 के साथ जो Zn SO4 हुआ, इसकी जो रिएक्शन ऊपर दी गई वो किसकी एग्जाम्पल है? तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हम लोग करेक्ट करेंगे। और मूविंग फ्रॉम